हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जो कि यूपी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। क्या होता है शिक्षा या क्या होता है एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, या शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, कैसे हैं, हम सभी लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है। ठीक, मेन पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया है जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। ठीक, समझ गए कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिच धातु से बना है। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं कि गम धातु जाना, दृश्य धातु देखना, पस धातु देखना होता है ना, गच धातु जाना। उसी तरह ये शिच धातु से बना है जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ठीक, देखिए एजुकेशन, कोई दिक्कत? शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा क्या है? एजुकेटम शब्द में। ठीक, ये रहा एजुकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। ठीक, ये इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये रहा इसका ट्रिक याद करने का। एजुकेशन दो अक्षरों से मिलके बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से, ठीक, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना अथवा आगे बढ़ना। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना अथवा आगे बढ़ना। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। समझ में आया कि क्या है शिक्षा? शिक्षा संस्कृत भाषा के शिच धातु से, ठीक, बनी है जिसका मतलब होता है शिक्षित करना या सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक, और इसका मेन अर्थ क्या है? आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग अच्छे से देख। ये रही कुछ परिभाषाएं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है, अपने ठेठ भाषा में लोग समझते हैं कि इनके लिए शिक्षा जो है, ठीक, जो शिक्षा का अर्थ सुकरात जी समझते थे, उनके कहने का मतलब था सभी विचारों को प्रकट करने से, ठीक, जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि में है। विवेकानंद जी के अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ठीक, मतलब कोई मानव ये प्रकट कर रहा है अपने आप को कि वो संपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, उसके पास सभी ज्ञान है, सभी प्रकार के ज्ञान है, तो वही शिक्षा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। दो चार डिफिनीशन और देख लेते हैं हम लोग। टैगोर के अनुसार
शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बताया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ ये है कि बालक उस योग्य बने, वह उस सत्य को खोज कर सके और उसे अपना बना सके, उसकी अभिव्यक्ति कर सके। उन्होंने ये बताया। प्लूटो के अनुसार क्या है? प्लूटो जी ने ये कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, इन लोगों का अपना अपना मत था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। ठीक, प्लूटो ने क्या कहा शिक्षा के लिए कि शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है, ठीक, जो बच्चों में अच्छी आदतों से अच्छी नैतिकता का विकास करे। अरस्तु जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ठीक, अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, आगे वीडियो में और बताएंगे। तो उनके हिसाब से शिक्षा का मतलब क्या था कि व्यक्ति की शक्ति या कह सकते हैं कि मानसिक शक्ति, ठीक, विकास होता है शिक्षा से, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। आप वो गाना सुने ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मतलब यही था कि आपकी मानसिक शक्ति का विकास हो और आप सत्यम शिवम सुंदरम का चिंतन कर सके, आनंद उठा सकें। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है। ठीक, शिक्षा क्या है? व्यक्ति की योग्यताओं के विकास का नाम है, जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है। मतलब शिक्षा क्या है? आप अपने आप पर धैर्य रखें, ये भी एक शिक्षा है, और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। अरविंद घोष जी के अनुसार क्या था? उनके हिसाब से शिक्षा की परिभाषा ये थी कि मतलब बालक हो या मानव हो, ठीक, जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें पूर्ण रूप से उसका शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और आध्यात्मिक भी विकास हो। ठीक, मतलब सर्वांगीण विकास हो। गांधी जी का भी लगभग लगभग यही मत था। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात व्यक्तियों शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।